चलिए देखिए दोस्तों, तो कह रहा है क्या कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे पहचानते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए कह रहा है क्या कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और इसको पता करना है कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलस कहता क्या है कि किसी भी इंटरवल के अंदर, जैसे इंटरवल हमने a, b लिया, किसी भी इंटरवल के अंदर, समझ में आ रहा बात, अगर कोई फंक्शन जो है इंटरवल मान लीजिए यहाँ से ले लिया हमने a ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया b लिया, और ये हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल क्या हो गया fx हो गया, ठीक है। और इस इंटरवल के अंदर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब f डैश x, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब हो गया f डैश x कि अगर वैल्यू 0 से बड़ा बताता है। समझ में आ रहा बात, फिर से वापस आ रहे हैं, किसी भी इंटरवल के अंदर जो फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन का स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू यानी f डैश x की जो वैल्यू है 0 से क्या करे, बड़ा बताए या इक्वल बताए, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा बात। और यही जो चीज़ है अगर इंटरवल में, सेम इंटरवल के अंदर मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है सेम इंटरवल के अंदर, समझ आ रहा बात ना, सेम इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है y इक्वल जो fx है, y इक्वल जो हमारा fx है, सेम इंटरवल के अंदर हमारा अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू यानी f डैश x की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0, समझ रहा बात, लेस देन 0 अगर बताने लगे तो समझा जाता है कि हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा बात। अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू हमारा जो है लेस देन 0 बताता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा बात। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू हमारा अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 बताता है तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन को गिवन इंटरवल के अंदर पता करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। समझ में आ रहा बात ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे कि फंक्शन क्या करता है, ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का इंटरवल कैसे रिक्वायर्ड करते हैं, कि किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन हमारा जो है इंक्रीज करेगा और कौन सा फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर आप जरूर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इंटरवल रिक्वायर्ड करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन जो है कैसे मालूम करेंगे कि हमारा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहेगा प्रूफ दैट मतलब पीटी, प्रूफ दैट fx इक्वल यहाँ पे दिया है x स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस क्या दे दिया 4, ठीक है। 3x प्लस क्या दे दिया 4 दे दिया। समझ में आ गया बात। अब देखिए 3x प्लस 4 दे दिया हम लोग को। अब इसको बताना है कि ऑन r के ऊपर हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाले। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है, तो किसी भी फंक्शन का जब डीसी आप निकालते हैं तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस फंक्शन का डीसी निकालेंगे यानी एफ डैश क्या करेंगे, एक्स करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर 3 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 0। आप लोगों को तो डीसी निकालने आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो प्रीवियस वीडियो बनाया गया है, आप उसमें जाके इत्मीनान से देख सकते हैं कैसे डीसी यानी डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा जो है स्लोप ऑफ दी यानी ये जो आ गया f डैश x यानी ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ दी क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। बस में गया, तो स्लोप ऑफ दी टेंजेंट बन गया। अब यह देखिए कि अब यहाँ पर पता करना है कि हमारा जो फंक्शन है इंक्रीज करेगा कि ये डिक्रीज करेगा ऑन यहाँ पर r के ऊपर। किसके ऊपर बात करना है, ऑन r के ऊपर। समझ में आ रही बात। चलिए
तो ऑन आर के ऊपर बात करना है, तो मान लीजिए आर की जो वैल्यू है हमारे पास -∞ से +∞ के अबाउट होता है, इसके अंदर होता है। तो अगर आप इसमें से वैल्यू सपोज कीजिए, यहाँ से वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे, समझिए पहले बात को, और इसमें से वैल्यू आप जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 करके ∞, अब इसमें वैल्यू रखिएगा और यहाँ पर या 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे या 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जब रखेंगे वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x है, ये क्या है x है, तो x जब रखेंगे यहाँ पर तो कह रहा है क्या कि कभी ये जो x है कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, बस में क्या, जिसके चलते यहाँ से दो वैल्यू हमको मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, कभी ये पॉजिटिव वैल्यू टोटल का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा और कभी टोटल की जो वैल्यू है वो क्या आएगा निगेटिव में आएगा, कभी निगेटिव कभी क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, बस में क्या। तो इस तरीके से हमको पता नहीं चलेगा कि फंक्शन हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है। कभी क्या आएगा f' जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, इस केस में देखिए जब आप पॉजिटिव वैल्यू इसमें रखेंगे, पॉजिटिव जब वैल्यू रखिएगा आप तो यहाँ पर फिर से देखिए मैं समझा रहा, आपको समझ में शायद नहीं आ रहा। देखिए कहने का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू r जब इसमें आप पुट अप करेंगे तो x की वैल्यू आप 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जब इसमें आप पुट अप करेंगे तो उस केस में f' की वैल्यू 0 से क्या बताएगा, बड़ा बताएगा, ठीक है। जब 0 से बड़ा बताएगा तो हमारा फंक्शन क्या कहलाया जाएगा, इंक्रीज कहलाएगा। लेकिन जब यहीं पर हम x की वैल्यू, क्योंकि r है ना, तो r में r मतलब रियल नंबर, उसमें -1 भी होता है और माइनस क्या होता है 2 होता है, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट जब ये वाला वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा हमारा कुछ समय के बाद f' जो होगा लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बस में आ गया। यानी कि एक ही इंटरवल के अंदर ये दोनों केस देने लग रहा है, यानी कि इंक्रीज का भी दे रहा है और क्या दे रहा है डिक्रीज का भी। इसका मतलब हो गया कि जो f(x) है यानी जो फंक्शन हमारा है ये आपका नाइदर इंक्रीज करेगा और नॉर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ये ना तो बढ़ेगा ही और ना ही क्या करेगा घटेगा, समझा रहा बात ना। यानी कि एक ही इंटरवल के अंदर दोनों केस को ये क्या कर रहा है देखे आ रहा है, यानी कि आपका फंक्शन इंक्रीज भी करेगा और क्या करेगा डिक्रीज भी करेगा। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे जब ये वाला जब वैल्यू आप इसमें पुट अप करेंगे तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा और ये वाला रखेंगे तो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, बस में खुद सोच सकते हैं इस प्रकार की चीज। तो एक चीज यहाँ पर है कि जब सेम इंटरवल के अंदर दोनों केस देने स्टार्ट कर देता है, यानी f' की वैल्यू 0 से बड़ा भी देना स्टार्ट करता है और f' की वैल्यू जब 0 से छोटा भी देना स्टार्ट करता है एक कई इंटरवल के अंदर, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग के अंदर आ जाता है। बस में आ गया। इंक्रीजिंग कब करेगा, बार बार में इंक्रीजिंग कब करेगा, जब हमारा फंक्शन यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट की जब वैल्यू जो है हमारा 0 से क्या बताएगा बड़ा बताएगा तभी होगा, और डिक्रीज कब करेगा जब 0 से छोटा बताएगा तभी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे इसको कि कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पर है कि प्रूफ दैट, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि f(x) इक्वल हमारे पास ऐसे, देखिए इधर आ गया फंक्शन में, यहाँ दिया 3x अब प्लस क्या दे दिया 4 और ऑन यहाँ पर r, ऑन यहाँ पे क्या कर रहा है r, बस में आ गया। तो ऑन r बताना है कि ये हमारा जो फंक्शन है इंक्रीज करेगा यहाँ पर कि डिक्रीज करेगा, बस में आ गया। तो चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो स्लोप ऑफ द जब टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है जी, तो कुछ फंक्शन का हमको क्या करना पड़ता है डीसी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो डीसी जब निकालना पड़ता है तो यहाँ पे जो है जब इस फंक्शन का डीसी निकालेंगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पर f' जो है आपके पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला है, बहुत अच्छा चीज है कि देखिए जब यहाँ पर x बचेगी, जैसे यहाँ पर डीसी निकालने में तो x यहाँ आ नहीं रहा है, बच नहीं रहा है, जब x बचेगा और आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारा फंक्शन घट रहा है कि क्या कर रहा है बढ़ रहा है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे इस r में से वैल्यू निकालकर इस x की जगह पर पुट अप कीजिएगा। जब बचेगा तब, नहीं बचेगा तो इसी
के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जब बचेगा इसमें रखेंगे x की जगह पर और उसके बाद पता करेंगे कि हमारा फंक्शन घट रहा है कि बढ़ रहा है। बस समझ गया। अगर फंक्शन जो है 0 से बड़ा बताने लगेगा तो उस टाइम बोलेंगे इंक्रीज करें, जब 0 से छोटा बताएगा तो डिक्रीज करें। कब? जब इसमें से वैल्यू पुट अप करके चेक करना पड़ता है। बस समझ गया। जब यहाँ x बचेगी तब। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में x तो बच नहीं रहा है, तो हमको जो है इसी के ऊपर बात करना होगा कि हमारा 0 से बड़ा हो रहा है कि 0 से छोटा है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे जो 3 है वो 0 से क्या है? बड़ा है। जब 3 0 से बड़ा है तो दैट इज हमारा f' जो होगा ये भी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। f' 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। जब f' 0 से बड़ा होगा इसका मतलब होगा जो हमारे पास कंडीशन है कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट जब 0 से बड़ा होता है तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट बोलने का मतलब हो गया f' जब 0 से बड़ा हो जाता है उस समय हमारा इस यहाँ पे जो फंक्शन है सो fx यानी fx जो है हमारा क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा बात ना? चलिए तो समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया समझ में। सीधी बात है। हमने क्या बोला यहाँ पर? जब x यहाँ पर बचेगी, x dc निकालने के बाद जब x बचेगा तो हम जो इंटरवल जो दिया रहता है उस इंटरवल में से वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं? 2-4 वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, रेगुलर वैल्यू पुट अप करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। बस में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आ रहा बात? देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है हम लोग लेकर। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर fx इक्वल आपके पास जो है e के पावर यहाँ पे 2x हो गया और ऑन यहाँ पर क्या हो गया? r हो गया। ऑन क्या हो गया? r। अब यहाँ पे आते हैं, ऑन r यहाँ पर है तो कह रहा है क्या कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, यानी यहाँ भी बताना है r के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट की क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो स्लोप यहाँ पे निकाला जाएगा यानी